जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की पीएमएस पंजाब की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, एज़ पर प्रॉमिस आज से हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, जिसमें हमारे पास इंशाल्लाह एसेस होंगे, पीए होगा, सीए होगा, इस्लामियात होगा और कुछ ऑप्शंस की चीज़ें वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह के इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, उम्मीद है ये सारा पास पेपर को देख के एनालिसिस करके पीएमएस के हाँ ये सारा आपको बताया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका इन्हीं में से ही चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। आज का जी मेरा स्पेसिफिकली टॉपिक इंग्लिश एसेस के ऊपर, इंग्लिश एसे के ऊपर है। इंग्लिश एसे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले पीएमएस में, जो कि आप लोगों का 10 या 15 जनवरी, मेरे ख्याल से 15 जनवरी को स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एस्पायरेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बता देता हूँ जिसके ऊपर पीपीएससी बहुत ज़्यादा घूमता है। पीपीएससी से मुराद मेरा पीपीएससी, क्योंकि पीएमएस पंजाब ले रहा है तो पीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और कुछ उसको बड़ी पसंद है डायमेंशंस, उस डायमेंशंस के ऊपर आज हमने बात करनी है। देखिए जी, सबसे पहले ऑन ब्रॉडर सेंस अगर मैं देखूँ तो पीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग, अभी पहले मैं आप लोगों से डायमेंशन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एसेस बताता हूँ। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीएससी के लिए, पीएमएस पंजाब कमिंग पीएमएस पंजाब 2023-4 के लिए ये समझा जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप अपनी ग्रिप अच्छी रखें, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ तो सबसे पहले मैं आपको जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, सबसे पहले आपने एक चीज़ करनी है, हर टॉपिक के आपने ऐसे करने 5 चैलेंजेस करने हैं बहुत अच्छे से विद हेडिंग्स, ठीक है। 5 सॉल्यूशंस करने हैं विद हेडिंग्स, ठीक है। 5 उसकी इम्प्लीकेशंस करनी है जिसको इफ़ेक्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। ये आपने 15 हर टॉपिक की, जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये 15 हेडिंग आपने हर टॉपिक की करनी है। फिर आपके पास क्लाइमेट चेंज का कोई भी टॉपिक आ जाए ना, कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप उसको मोल्ड करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने 5 चैलेंजेस, 5 सॉल्यूशन, 5 इम्प्लीकेशंस, इफेक्ट्स लाजमी हर टॉपिक के करने हैं। तो जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर मैं आपसे ब्रॉडर सेंस बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मतलब हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट टू वुमेन और क्लाइमेट चेंज का इस बार बड़ा चांसेस है। अच्छा, ये सिर्फ पीएमएस के बारे में बता रहा हूँ, सीएसएस के अलग से बताऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से। अच्छा, तो आपने क्लाइमेट चेंज के 5 चैलेंजेस, 5 सॉल्यूशन एंड 5 एप्लीकेशंस करने, फिर आपके सामने कोई भी टॉपिक आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉपिक कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट टू, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट तो ये बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज़ अ थ्रेट टू साइंस कर देते हैं, ठीक है। या फिर क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेकअप कॉल फॉर ग्लोबल इंटरनेशनल एक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आपकी ये चैलेंजेस, ये सोल्यूशन, ये चीज़ें आ जाएंगी। और आप लोगों ने ना लास्ट जो कोप 28 हुआ है, कोप 29, ये अज़रबैजान बाकू का और ये यूएई दुबई का, ये कोप 28 और 29 भी ज़रा आपने बेहतरीन से कर लेने हैं, ठीक है। कोप 27, बस ये कोप 20 और 29 इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह के बारे में बात की है, तो इससे आपकी काफ़ी रेफरेंसेस बन जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी की और बैड गवर्नेंस। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की डायमेंशन बन सकती है पीएमएस पंजाब में, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसकी एक बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है। या फिर वो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल जो क्राइसिस है उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो थ्रेटन हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, या फिर कभी कभी ऐसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी एंड बैड गवर्नेंस आर द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी, अगर इस तरीके से आ जाए। लेकिन इसमें से कोई एक ही टॉपिक आप लोगों को देगा, तो अगेन वही चैलेंजेस अच्छे अच्छे तैयार करें, सोल्यूशन अच्छे अच्छे तैयार करें, इफेक्ट्स अच्छे अच्छे तैयार करें। ये मैं नहीं कह रहा आपको यही चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस सोल्यूशन अब नहीं आता, इतना आसान नहीं आता, आएगा आगे पीछे टॉपिक, लेकिन आपकी ये
कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे, बिलीव यू मी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। चैलेंजेस, सोल्यूशन, इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम तीसरे और ब्रॉडर टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वो एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन को लिंक करें एआई के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन अभी एजुकेशन की बताऊं क्या बन रही, एआई कैसे, कि हाउ एआई इज़ अ थ्रेट टू एजुकेशन, हाउ एआई हेल्प्स एजुकेशन, हाउ एआई हेल्प्स इन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो एजुकेशन का अगर मैं आप लोगों को तो एजुकेशन का अगर मैं आपको ब्रॉडर सेंस में चीज़ें दिखाऊँ ना, बताऊँ ना, तो एजुकेशन का अगर इस तरह टॉपिक बने तो मैं शायद गलत ना हूँ। एजुकेशन एंड एआई, प्रोज एंड कॉन्स, बड़ा अच्छा टॉपिक बन गई है कि एआई ने एजुकेशन को कैसे हेल्प किया, इसके आप फ़ायदे लिखें और इसके नुकसानात लिखें। या फिर सिर्फ आपसे फ़ायदे पूछ सकता है कि हाउ एआई इज़ थ्रेटिंग पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, या फिर हाउ एआई इज़ थ्रेटिंग ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एआई को आप किसी न किसी तरीके से इंटीग्रेट करें एजुकेशन में। एआई ख़ुद से एक बड़ा स्पेसिफिक अच्छा टॉपिक है। एआई की आपकी डायमेंशंस मैं बता देता हूँ। एआई को एजुकेशन के साथ आपने लिंक करना है। ठीक है, एआई को हेल्थ के साथ लिंक करें, एआई को टूरिज़म के साथ लिंक करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़ा बन सकता है। ये 3 करें। इसके अलावा एआई को आप गवर्नेंस में लिंक करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। इसके अलावा एस्पायरेंट्स आप एआई को लिंक करें, हाउ एआई कैन ट्रांसफॉर्म दी ग्लोबल सोलैरिटी। ठीक है, उसके ऊपर आप लिंक करें, 4-5 एआई को लिंक करके आप देखें। ठीक है, ये हमारे पास चौथा ब्रॉडर सेंस में टॉपिक बन गया। इसके बाद जी हम आगे चलते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट, इसके बाद हम 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जाते हैं जो कि पीपीएससी में इस बार एक्सपेक्टेड है, पीएमएस पंजाब में। वो डायमेंशन हमारी बनती है इकॉनमी की। अच्छा, इकॉनमी के हर साल से मसले रहे हैं, हर साल इकॉनमी के ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन इस बार इकॉनमी की हमारी एक वेव चली है, वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन कैसे मुल्क के लिए अच्छी साबित हो सकती है, बुरी साबित हो सकती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखें। अच्छा, आप लोगों को मैं एक सजेशन दूँ, आप लोगों ने वैसे भी चाहे ऐसे क्या आए ना आए, आपका करंट अफेयर वगैरह कहीं ना कहीं आएगा, तो आपने केस स्टडी एक लाजमी अच्छी से तैयार कर लें। एमसीबी बैंक की कर लें, अच्छी है। फर्स्ट वुमेन बैंक की कर लें, बहुत अच्छी है। अच्छा, पीटीसीएल की कर लें, ये तीनों बहुत अच्छी केस स्टडीज़ हैं कि कैसे नुकसान में जा रही थी, फिर प्राइवेटाइजेशन होगी और इसने मुल्क को फ़ायदा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से आप चीज़ें करें। और प्राइवेटाइजेशन के आप डिफरेंट मॉडल देखें कि दुनिया में प्राइवेटाइजेशन कैसे होती है, तो पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, कैसे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकॉनमी। प्राइवेटाइजेशन इज़ अ कोर, आई बिलीव अ टॉपिक दैट वुड बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्ज़ाम ऑफ पीएमएस और सीएसएस और करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर और इंग्लिश ऐसे। ठीक है, तो इकॉनमी में अगर वो इकॉनमी के मसले हैं, इकॉनमी में आपने ऐसे ही करना है, 5 चैलेंजेस, 5 सोल्यूशन, 5 इम्प्लीकेशन, बट इकॉनमी में प्राइवेटाइजेशन को आपने अलग से करना है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2 चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ये आपने ज़रा ध्यान से इसकी आउटलाइन बनाया आप, डिजिटल इकॉनमी और नॉलेज इकॉनमी। ठीक है, तो डिजिटल इकॉनमी और नॉलेज इकॉनमी, ये अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा का जो इम्तहान हुआ है प्रोविजनल प्लानिंग सर्विस, उसमें डिजिटल इकॉनमी से भी इकॉनमी आपसे पूछा गया, नॉलेज इकॉनमी आपसे पूछा गया इन करंट अफेयर, इन जीके पेपर, और डिजिटल इकॉनमी भी आपसे जीके पेपर में पूछा गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फॉर इंग्लिश ऐसे फॉर पीएमएस पंजाब स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिजिटल और नॉलेज इकॉनमी को ज़रा ध्यान से देखनी है चीज़ें, इसको किस तरीके से आप लोगों ने कॉप अप करना है। अच्छा, वुमेन पीपीएससी में एज सच वुमेन के ऊपर इस तरीके से टारगेट नहीं है, लेकिन वुमेन को आपने एम्पावरमेंट के साथ लाजमी, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, जेंडर इक्वालिटी, मिथ और रियलिटी पुराने टॉपिक्स हो गए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को देखें कैसे हो सकती है, अगेन वही, क्यों वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही, कैसे हो सकती है, और अगर हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपने हर टॉपिक में ना, मैंने आपको बता दिया शुरू में कि आप लोगों ने ये 10-15 चीज़ें जो है ना हर टॉपिक की करनी है, तो दुनिया का कोई भी टॉपिक आ जाए इंशाल्लाह ताला आप लोग मार नहीं खाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन के अंदर मैंने आपको हर टॉपिक के अंदर 5-5, 6-6 टॉपिक्स बता दिए, तो ये तकरीबन आपके बेसिक टॉपिक्स 5 डायमेंशन बन के 20 टॉपिक्स बने। इन 5 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन कंफर्म आप लोगों के पीपीएससी पूछेगा आपसे, और मैंने आपको मेजर डायमेंशन सारी बता दिए, क्लाइमेट चेंज बता दिए, पॉलिटिकल, इसके अलावा भी बहुत से डायमेंशन बन सकते हैं। और स्टूडेंट्स कहें जी सर सोशल मीडिया भी तो है ना, जी बिल्कुल है जी, सोशल मीडिया है,
फिर स्टूडेंट्स कहें सर हमारा ग्लोबल जो वॉर्स चल रहे हैं उसके ऊपर जी बिल्कुल आ सकता है। ग्लोबल वॉर कैसे, यूएन कैसे फेलियर, सारी चीज़ें आ सकती हैं। इट्स 100% श्योर। कैसे यूएन इज़ अ डार्क हॉर्स, बड़ा खूबसूरत और अच्छा टॉपिक है कि यूएन जो है एक मरा हुआ घोड़ा है, तो इसको आप वजात करें तो यूएन कैसे कैसे फेल हुआ पूरी दुनिया में, ये सारे टॉपिक आ सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पाँच डायमेंशंस बताई हैं, इंशाल्लाह ताला इसके गिर्द आपका पेपर घूमेगा। आपके अगर 1000 टॉपिक आ रहे हैं तो 1000 में से 3 टॉपिक तो यही होंगे। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके 10 टॉपिक आ रहे हैं तो 10 में से इंशाल्लाह ताला 3 डायमेंशन इसी के ऊपर ही घूमेंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इस बार पीपीएससी वैसे ऐसा कर रहा नहीं है कि आपको सरप्राइज़ करे कि आपको लिटरेरी टॉपिक दे दे। मतलब लिटरेरी से मुराद जो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ लाइफ सेंड यू अ लेमन मेक अ लेमन मेड, ऐसा कुछ था, या थ्रो। तो इस तरीके से टॉपिक आपको पीपीएससी ने आज तक दिया नहीं है। दे एक अदर दे सकता है, लेकिन क्या पता सरप्राइज़ करने के तौर पे आप लोगों को, जैसे अभी पीपीएस में तो पूछा गया सारे टॉपिक लिटरेरी आ गए, तो उस तरीके से साइंस एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है पीपीएससी की, वो भी अगर आप करना चाहें करें, लेकिन ये आप 5 डायमेंशन तो पहले पूरी करें ना, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ज़रा फोकस करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, बैड गवर्नेंस के ऊपर करें, एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एआई को लिंक करें हर टॉपिक के साथ, और इकॉनमी में आप प्राइवेटाइजेशन, अच्छा इकॉनमी में प्राइवेटाइजेशन देखें, डी रेगुलेशन देखें और डी नेशनलाइजेशन देखें, ठीक है। क्या पता है तीनों में से तीनों आ जाए कि इस तरह आ जाए कि प्राइवेटाइजेशन वर्सेस डी रेगुलेशन, मतलब ये बड़ा अच्छा टॉपिक वैसे बैठे बैठे याद आ गया, प्राइवेटाइजेशन वर्सेस डी रेगुलेशन, आगे कॉलन सोल्यूशन टू पाकिस्तान इकॉनमी, ठीक है, जिसमें से क्या सोल्यूशन। तो इस तरीके से तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, हमारे पास कुछ डायमेंशंस बनती थी, बहुत डिमांड थी इस वीडियो की कि पीएमएस पंजाब के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी ऐसे के लिहाज से। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, ताकि हर किसी को ना हम फ़ायदा दे सकें अपने चैनल के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए आपके पीएमएस एग्ज़ाम में। गुड लक। आप लोगों का इम्तहान का रिज़ल्ट भी जो है, जीके का पेपर का रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अराउंड द नेक्स्ट कॉर्नर है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को पाकिस्तान करंट के अफेयर्स की भी चीज़ें वगैरह बताना स्टार्ट करना है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सीएसएस भी देना है तो उसमें उस लिहाज से भी क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, हर किसी के आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।